इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ सुरक्षित एवं सकुशल होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाए मित्रों। आवाज़ बता दीजिए, आवाज़ सही आ रही ना? एक बार आवाज़ बता दीजिए, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है ना मित्रों? बिल्कुल। तो मित्रों, आपके लिए विशेष सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पच्चीस दिनों का एक क्रेश कोर्स, जिसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं और वैदिक साहित्य हमारा चल रहा है, उसी में आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों का क्रम किस प्रकार से रहेगा? तो टेस्ट रूपी प्रश्न के रूप में रहेंगे अपन। तो आप लोगों को पता है, पिछले 2 दिन से ले रहे हैं अपन। पहले आपको मैं पॉइंट दूंगा, प्रश्न दूंगा, प्रश्न का आपको कमेंट्स में आंसर देना है, उसके बाद में मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है? तो अपन चलते हैं। उससे पहले सबसे पहले अभी की जो बात है मित्रों, वो है संस्कृत जेआरएफ धमाक, संस्कृत जेआरएफ टारगेट बैच। ये बैच चल रहा है अपना, संस्कृत जेआरएफ टारगेट बैच चल रहा है हमारा दिसंबर वाला। लेकिन उसके बीच में हमारी एक 16 जो जून में एग्ज़ाम होने वाली थी, वो एग्ज़ाम अब 16 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, 16 सितंबर 2018। इसलिए इसके लिए क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ प्लस पर एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। इसके लिए एक बैच बनना जरूरी है और लगता है कि बन जाएगा। यदि बनता है तो ये आपका 20 दिनों का क्रैश कोर्स है, ये प्रारंभ कर दिया जाएगा और इन 20 दिनों में 10 इकाइयाँ हमारे सिलेबस में वह पूरी करवा दी जाएगी। लेकिन ये जब ही स्टार्ट होगा प्लस पर ये जब ही स्टार्ट होगा मित्रों, जब बैच बनेगा। बैच बनने का मतलब है स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लेंगे, एक बैच बनता है मित्रों। 20 दिनों में जेआरएफ कैसे क्लियर करना है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं और आप लोग सब के सब जानते हैं कि मैं 20 दिनों में यदि क्रैश कोर्स लेके आऊँगा तो उसमें 10 यूनिट को पूरी भी कराऊंगा और शानदार तरीके से कराऊंगा। ठीक मित्रों? लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यदि बैच बनता है तो लेके आऊँगा, नहीं बनता है तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है 25 दिनों का, 20 दिनों का वाईफाई स्टडी पर, वाईफाई स्टडी और स्पेशल क्लास दोनों में चल रहा है। यहाँ पर जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की। ठीक है? 25 दिनों का क्रैश कोर्स आपके सामने है जो प्रारंभ हो चुका है। तैयारी करें, जम के तैयारी करें। और बहुत सारी है, कॉलेज व्याख्याता कैसे बने, संस्कृत जेआरएफ धमाका, सब कुछ क्लासेज में यहाँ पे बना चुका हूँ। ये वीडियो बनी हुई है यहाँ पे वाईफाई स्टडी पे, इनको सबको देख ले आप। पूरी कॉलेज व्याख्याता कैसे बने इसके बारे में बता रखा हूँ। पहली बार में जेआरएफ कैसे क्लियर, इसके बारे में बता चुका हूँ। टॉपर बना देगा पढ़ने का तरीका, लॉन्ग कोर्स के लिए पूरी चर्चा हो रही है इस वाली में। इस वीडियो में पूरी चर्चा कर रखी है मैंने, पूरा दिसंबर वाले के लिए पूरी चर्चा कर रखी है।
ठीक है। तो JRF कौन क्लियर करा, सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब आती है मूल बात कि जो हम बात कर रहे हैं वो है कि प्लस कोर्स कैसे लिया जाए, क्योंकि हमारी शर्त 20 दिन के जो क्रैश कोर्स उसके लिए, जो 20 दिनों का मैं क्रैश कोर्स जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए ये कंडीशनल है, शर्त वाला है ये बैच। क्रैश कोर्स के लिए आपको प्लस कोर्स स्टार्ट करूँगा, मौका आपको मिल रहा है। आज इवनिंग तक, ऐसे तो मैंने मॉर्निंग का ही टाइम दिया था 10 बजे तक का, लेकिन फिर भी इसका एक मौका आपको दे दिया है इवनिंग तक का, यानी कि बुधवार, आज बुधवार को पूरा दिन आपको दे दिया है, इवनिंग तक का टाइम दे दिया है सोचने का। आप सोचे जो भी है। इसके लिए कंडीशनल क्या है कि आपको 12 माह का सब्सक्रिप्शन लेना है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है इसके लिए, और 12 महीने का यदि फीस को हम देखें तो 10,000 के लगभग आपकी फीस आती है, और इसको किस्तों में आप यदि देते हो तो लगभग 800 रुपये के लगभग, 800 रुपये के लगभग प्रति माह पड़ता है। तो मेरे हिसाब से दोनों पेपर की तैयारी, फर्स्ट और सेकंड पेपर अभी बता दूंगा मैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट योर गोल में आपको लॉगिन करना है, आपकी ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से लॉगिन करके OTP आएगा, वहाँ पे आप पूरी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आपको वही सेम गूगल प्ले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल, OTP और मैट है कि आपको NTA ध्यान को आपका सेलेक्ट योर गोल है, NTA UGC नेट है, NTA UGC नेट है। यहाँ पे आपका NTA UGC नेट देखना है, गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, इसको करना है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जिसमें 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आपका टारगेटेड केवल 12 महीना। जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, जो MA की, जो स्टूडेंट अभी MA की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस में है, जो स्टूडेंट अभी MA प्रीवियस का कर रहे हैं, फ्रेश है, वो स्टूडेंट 24 माह का ले सकते हैं, वो 24 माह का भी ले सकते हैं। बाकी सभी को 1 साल वाला लेना है, क्योंकि मित्रों मेरा जो टारगेट है, आपका टारगेट एक ही है, आपका टारगेट और मेरा टारगेट एक ही है। मेरा लक्ष्य है JRF क्लियर कि प्रत्येक स्टूडेंट JRF के लिए एडमिशन लेवे। इसमें ये आपकी पूरी सहायता करेगा, कॉलेज व्याख्याता में पूरी सहायता करेगा आपका। अभी जो सिलेबस उसके अनुसार, जो अभी पुराना सिलेबस है कॉलेज व्याख्याता का, जो पुराना सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूँ, यदि वो सिलेबस रहता तो 90% सिलेबस पूरा का पूरा ही है। जो नेट JRF का सिलेबस है 90% है, लगभग 10% इसमें एक्स्ट्रा है। तो आपका टारगेट, सभी का टारगेट कॉलेज व्याख्याता होता है, JRF होता है। तो JRF कॉलेज व्याख्याता के लिए आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिएगा। ठीक है मित्रों, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया। 800 रुपये प्रति माह की किस्त है, प्रति माह लगभग बता रहा हूँ, सब कुछ लगभग है, एक्यूरेट आप सब्सक्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा। और यदि प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन 9-27 मतलब लगभग 30 रुपये के लगभग, मान लो 30 रुपये के लगभग प्रतिदिन आपको ये मिलता है। आपको विचार आपको करना है इसमें तैयारी कैसे करवाना हूँ। 12 महीने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऑफिसर मेरा कोड लगाना, आपको ऑफिसर 10 मेरा कोड लगाना है, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक मित्रों, 12 महीने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबका टारगेट एक ही होता है, सबका टारगेट एक ही है, सबका टारगेट एक है कि कॉलेज व्याख्याता बनना, सबका टारगेट एक ही होता है कि कॉलेज व्याख्याता बनना गुरुजी।
ठीक है। और कॉलेज व्याख्याता बनना है या जेआरएफ क्लियर करना, सबका टारगेट ये होता है, क्योंकि जेआरएफ में 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है लगभग। एक्यूरेट तो आपको यूट्यूब पे देख लेंगे तो लाखों रुपए जो मिलेंगे। तो सबका टारगेट रहता ही है जेआरएफ क्लियर करने पर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। ठीक मित्रों, इसमें 3 एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे अपन। एक तो 16 सितंबर की जो एग्ज़ाम है, एक इसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी तैयारी होगी आपकी दिसंबर वाली। तो ये दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम है, जो दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम है, इसकी संभावना मेरे को लगती है कि यदि ये सितंबर में तो ये जनवरी फरवरी के लगभग होगा, ऐसी मेरे को संभावना लग रही है। क्योंकि ये सितंबर में होगा तो लगता नहीं कि वो दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है मित्रों, दूसरा ये हो गया। और तीसरा है आपका जून वाला जो आपका 2021 का है। तो जून वाला मान लो, या कॉलेज व्याख्याता वाला जो एग्जाम है उसमें हेल्प हो जाएगी आपकी, उसमें हेल्प हो जाएगी यदि ये पुराना सिलेबस रहता है तो। लेकिन आप जानते हो सिलेबस ऐसा ही रहता है, हाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करेंगे तो लगभग ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ध्यान रखो, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। आगे जो 10% है वो एक्स्ट्रा आपका, यदि यही सिलेबस होगा तो 10% जो एक्स्ट्रा वो मैं करवा दूंगा। लेकिन नया सिलेबस आता है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उसके बारे में मेरा कोई भी मत नहीं है। क्या कराऊंगा नहीं कराऊंगा कोई पता नहीं है। मैं केवल जो पुराना सिलेबस 10% आपका एक्स्ट्रा है, ये 10% एक्स्ट्रा है अभी। हाँ, इसका मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि संस्कृत का जो 10% आपका है ये मैं आपका करवा दूंगा, जो स्टूडेंट 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेगा उसके लिए, क्योंकि वो जब ही रहेगा, दिसंबर तक तो है ही नहीं, जनवरी के बाद वाला जो कोर्स होगा जो उसके लिए है वो। अब यहाँ पर इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे नेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों की तैयारी दे रहे हैं। मान लीजिए नेट क्लियर हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ, यहाँ पे वापस आपने नेट जेआरएफ के लिए वापस देंगे, यहाँ पे वापस आपने दिया मित्रों ध्यान को, जेआरएफ की सीट मात्र 6% होती है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मान लीजिए दूसरी बार भी आपका नेट क्लियर हो गया, मान लीजिए जेआरएफ नहीं हुआ, तो तीसरी बार आपका जेआरएफ के लिए एग्जाम देना है और साथ में कॉलेज व्याख्याता के लिए तैयारी करनी है। इसलिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। दूसरी मैंने कंडीशन लगा दी आपके लिए, एक शर्त लगा दी कि 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो जब ही मैं, और वो भी बैच बनेगा जब, ध्यान को, वो भी बैच बनेगा जब क्रैश कोर्स, जो 20 दिन का क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ, 20 दिन का जो क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ वह ध्यान को बैच बनेगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल साफ बोलता हूँ बेटा, मैं किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं, बैच बनना चाहिए। बैच बनेगा तो ये वाला बैच प्लस पे चलाऊंगा, नहीं तो कितने सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके अनुसार तय हम करेंगे। ठीक है मित्रों, इसलिए मैंने आपको बुधवार तक का टाइम दे दिया, इसलिए मैंने आपको बुधवार तक का पूरा टाइम दे दिया, बुधवार तक का पूरा टाइम दे दिया, रात को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक का पूरा आपको टाइम दे दिया मैंने। जो भी स्टूडेंट, यदि मित्रों सीधी सी बात है, 2 टूक में जवाब दे रहा हूँ मैं, सीधी टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि जिनको भी जेआरएफ क्लियर करना है, जिनको भी कॉलेज व्याख्याता का सपना पूरा करना है, तो मात्र 12 महीने के इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। ये ध्यान के, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास में 500 स्टूडेंट आ जाएंगे, 200 स्टूडेंट आ जाएंगे तो 200 का जेआरएफ होगा, क्योंकि जितनी सीट होगी उनकी बात करें। ठीक है मित्रों, यदि सीट ही नहीं होगी तो कहाँ से होगा, क्योंकि 6% जेआरएफ के लिए 6% है, तो 6% में कितने होते हैं उसके अनुसार है। ठीक मित्रों, पेमेंट आप ईएमआई से करो, बता दिया कि क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, कैश से भी करो। प्लस कोर्स के लिए आप अपने जो प्लस कोर्स ले रखे हैं उन स्टूडेंटों से आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास, साथ ही आपके पास में उनके नंबर ले लो, आप उनसे संपर्क करें कि भाई कैसी कोर्स होता है, कैसे पढ़ाई होती है, सब कुछ उनसे संपर्क करें।
पूरी जानकारी, मेरे से कुछ नहीं करें, क्योंकि आप जानते हो हमारा कोई भी रोल नहीं है इसमें। आप जो प्लस पे स्टूडेंट मेरे से 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है और वाईफाई स्टडी पे डेली क्लासेज लग रही है, आप खुद देख रहे हो, प्लस वाले से संपर्क करो, उनसे संतुष्ट हो जब आप लेवे। ठीक मित्रों, मेरा काम फायदा मैंने बता ही दिया, इसलिए फायदे के बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को। बिल्कुल फायदे इसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी वीडियो मैंने क्लासेस बता दी है, आपस में संपर्क करो। ठीक है, आपस में कुछ भी संपर्क करो, खूब बातें करो, कैसा भी आपको फायदा पूरा मिले जब आपके लिए। यदि आपका टारगेट JRF है, ठीक है, प्लस तो सोचें, प्लस के बारे में जरूर सोचें। 12 महीने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट 12 महीने के लिए ले। पैसे की व्यवस्था नहीं है आपके पास में, पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैंने तरीका बता दिया, 800 रुपये प्रति माह। तो 800 रुपये की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी मित्रों। आपको जब आपको लाखों रुपए अपन को लेना है, जब स्कॉलरशिप के लिए अपन को लाखों रुपए चाहिए, तो आपको 800 रुपये महीना खर्च करना भी पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फ्री वाली क्लासेज में कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बता दूं। फ्री वाली क्लास का भी एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको। फ्री वाली क्लासेज जो आपकी चल रही है, उस फ्री वाली क्लासेज में आपको बता दूं मात्र 20% सिलेबस होगा। टू द पॉइंट बात है, प्लस वाला जो स्टूडेंट होता है वह बिल्कुल इस सिलेबस के बारे में सुरक्षित है, सिलेबस के बारे में कंप्लीट रूप से सुरक्षित है, ये पर कंप्लीट सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पे उसको 80% अंकों के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, सब कुछ मैंने दे दिया। और दोनों पेपर है, ध्यान रखना, दोनों पेपर की तैयारी होगी, दोनों पेपर की तैयारी होगी। बाकी सब कुछ मैंने पूरी वीडियो में बता रखा हूँ, सभी क्लासेज में बता रखा हूँ। ठीक मित्रों, तो राधे राधे बोल दो एक बार ताकि आगे चले। ठीक मित्रों, बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी मैंने, क्योंकि मैंने पहले कल भी दे दी थी ये जानकारी, लेकिन एक दिन मैंने बढ़ा दिया, इसलिए आज ये जानकारी मैंने आपको दे दी है मित्रों। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में 20 दिन के क्रेश के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी, बस लास्ट दिन आज है। जो भी सोचना है, जिनको लेना है वो ले लेवे, क्योंकि आज का टाइम बस आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसे 10 बजे तक का टाइम दिया था, आज का टाइम इसलिए दे रहा हूँ है कि मैं प्लस कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। और जब एक बार मैं दिसंबर वाला जो लॉन्ग कोर्स चल रहा है, जो यूनिट 4 की बात कर रहा हूँ, जो यूनिट 4 जो मैं आपको बता दिया था दर्शन की, वो प्रारंभ कर दूंगा, खत्म। उसके बाद में क्रैश कोर्स का कोई रूप नहीं रहेगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि इधर देखिए, जो स्टूडेंट कितने दिन हो गए मित्रों, आपको पता है कितने दिन हो गए सूचना आए, कितने दिन हो गए मित्रों इसकी सूचना आए कितने दिन हो गए, आपको खुद सोचिए। मेरे हिसाब से शायद इसके लिए 3 या 4 दिन हो गए शायद मेरे साथ। जो स्टूडेंट 3-4 दिन में ये फैसला नहीं कर सका कि मेरे को सितंबर में नेट JRF क्लियर करना है या नहीं करना, और 3-4 दिन क्यों है, सोम मंगल बुध 3 दिन तो ये हो गए, तो लगभग आपके पास में जो स्टूडेंट 4 से 5 दिन में निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, 3-4 दिन में निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, तो मित्रों बिल्कुल चलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं बेटा। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक गोल्डन चांस, एक स्वर्णिम अवसर आपको दिया था कि प्लस कोर्स ले सकते हो बस, और एक क्रैश कोर्स का फायदा उठा सकते हो। मित्रों सोचो, 20 दिन में एक बार पूरे सिलेबस, 20 दिन में पूरा सिलेबस आपके दिमाग में फीड कर देता। ये तो ऊपर वाले के भाग्य हाथ में, आपके भाग्य में नेट क्लियरता या JRF क्लियरता या कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर के ऊपर है, आपके भाग्य के ऊपर था क्या हुआ, लेकिन एक समरी आपके दिमाग में दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मित्रों, ये मैं रिकॉर्डिंग क्लास क्यों लेके आया हूँ, इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है नेट की प्रॉब्लम चल रही है, और शायद हो सका तो आज
ये मैं एक दिन पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, इसको कल मैं रिकॉर्डिंग कर दिया था, एक दिन पहले रिकॉर्डिंग करके भेजा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज तो टाइम ही नहीं मिलेगा इसलिए, ठीक है। बिल्कुल यदि लग गया तो आपको कल लाइव आऊँगा और पूरे 1 घंटे क्लासेज दूंगा। तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, इसलिए छोटी वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि अपलोड होने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। यदि 1 घंटे की वीडियो होती है तो लगभग करीब 3 घंटे लग जाते हैं। यदि 1 घंटे की वीडियो होगी तो 3 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, इतना नेटवर्क नहीं है इतनी देर तक है, और काम भी बहुत होते हैं मोबाइल पे कनेक्टिंग, है ना, तो इस कारण से तो आज के लिए चल, आपको पता मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है, और मंथन में आपको पता है टेस्ट रूपी प्रश्न, बस टेस्ट रूपी प्रश्न, एक लाइन वाले, ठीक है ना, हाँ एक लाइन वाले। तो कहने का मतलब है टेस्ट रूपी प्रश्न का मतलब है एक लाइन वाले ही होते हैं, तो यहाँ पे अलग तरीके से मैं आपका ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जरूरत नहीं है इस वाली लिखने की, एक लाइन का कोई नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न है, तो टेस्ट रूपी प्रश्न के रूप में आपको दे रहा हूँ। देखिए, तो जिनको भी विचार करना कर लेना मित्रों, ठीक है ना। ये अंतिम मौका आपको 16 सितंबर 2020 के एग्जाम क्लियर करने का अंतिम मौका, आप आज का दिन, बिल्कुल देखिए। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है। मैं क्वेश्चन के रूप में ही कर रहा हूं, आपको प्रश्न उत्तर लिख देता हूं, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर लिख देता हूं मैं। अब आपको प्रश्न, मैं जो भी पॉइंट लेके आ रहा हूं वो प्रश्न उत्तर के रूप में लेके आ रहा हूं, लाइन के, हाँ 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर है ये पॉइंट, लेकिन इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न बनाने में असुविधा नहीं रहेगी। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, जल्दी जल्दी आंसर दो। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है, जल्दी जल्दी। यजुर्वेद की 6 शाखाएं उपलब्ध है, जितना पूछ रहे बिल्कुल उतना ही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है मित्रों, बिल्कुल सामवेद के पदपाठकार, सामवेद के पदपाठकार कौन है, जल्दी जल्दी आंसर दे मित्रों। सामवेद के पदपाठकार कौन से हैं, मैं जैसे प्रश्न दे रहा हूं आपको वैसे कमेंट्स में आंसर देना है। मैं ये 1 लाइनर क्वेश्चन करवाने का है, लेकिन मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 1 लाइनर पॉइंट नहीं दे करके मैंने पॉइंट्स के रूप में नहीं दे करके क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपका टेस्ट हो जाए और आपको उत्तर भी मिल जाए। बता रखा है मैंने आपको, वैदिक साहित्य, यहाँ पे मॉर्निंग में आपका संस्कृत साहित्य। सामवेद के पदपाठकार कौन है मित्रों, गार्ग्य। कौन है, गार्ग्य। पदपाठ संवाद है, सामवेद के पदपाठकार, बिल्कुल सामवेद के पदपाठकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का है? शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का, शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में आंसर देते जाओ। मैं इसीलिए मैं आपको सीधा सा बताता, आपको देखो कैसे करता मैं पॉइंट्स। यजुर्वेद की 6 शाखाएं उपलब्ध है, सामवेद के पदपाठकार गार्ग्य है, लेकिन मैंने आपका टेस्ट के रूप में कर रहा हूँ अब, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए, आपको प्रश्न भी मिल जाए और आपको उत्तर भी मिल जाए। शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर देवे। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आंसर तैयार होकर के आना है, क्योंकि ध्यान को 16 सितंबर का एग्जाम है, तो ध्यान को आपको रात दिन एक कर देना है। आपको ध्यान के 18 रणनीति में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी क्लासेस शॉर्ट चल रही है, तो मैंने तो कोर्स की बात को बहुत लंबी कर दिया। कोर्स की बात भी सोच के आया था कि 10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वही बड़ी हो गई मित्रों। कोर्स की बात ये ना, पैच चलाऊंगा प्लस वही बड़ी हो गई, आज ज़्यादा हो गई मेरे से। हाँ, तो ये क्योंकि लास्ट दिन था, इसलिए मैं सोचा कर दो। बाकी 10 मिनट का सोच के आया था कि 10 मिनट करवाऊंगा, बाकी टेस्ट लेके फिर भी ज़्यादा हो गई। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद ईशोपनिषद में कितने मंत्र है? कितने मंत्र है? जल्दी जल्दी आंसर दो मित्रों। मैंने कल भी बोल दिया था, परसों भी बोला है, उससे पहले भी खूब बार बोल चुका, रोजाना बोलता हूँ कि स्टूडेंट जितने ज़्यादा आएंगे आपके लाइव आंसर, मित्रों लाइव है, लाइव ही होता है ये मान के चलो, तो आपके आंसर उतने जल्दी मेरे पास में आएंगे कमेंट्स में। और आप जितने कम स्टूडेंट लाइव रहोगे, धीरे आएंगे तो क्वेश्चन कम होंगे। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है ना, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तुरंत मैं 1-2 के आंसर देख करके आगे बढ़ता रहूँगा, तो आपका टेस्ट नहीं होगा। फिर केवल आपको केवल प्रश्न उत्तर मिलते जाएंगे, प्रश्न उत्तर मिलते जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आपका टेस्ट भी होए, आपका मूल्यांकन भी होए, आपका दिमाग भी चले, ठीक मित्रों। हाँ जी, ईशोपनिषद में कितने मंत्र है? तो ध्यान रखो 18 मंत्र है, 18 मंत्र। ईशोपनिषद में 18 मंत्र है। हाँ जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए, डॉक्टर ए वेबर, डॉक्टर ए वेबर है ना, डॉक्टर ए वेबर के मत में, डॉक्टर ए वेबर के मत में वैदिक काल, वैदिक काल है। डॉक्टर ए वेबर के मत में वैदिक काल है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। डॉक्टर ए वेबर के मत में वैदिक काल है। पंद्रह सौ ईसी पूर्व से 1200 ईसा, 1200 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1200। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके लिए 10/108, 10/108 क्रमांक
किस संवाद सुक्त का है, किस संवाद सुक्त का है। और इससे आधार भी लगा लेना, इन प्रश्नों से आधार भी लगा लेना मित्रों, इन प्रश्नों से आधार भी लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। हाँ कि क्रमांक समाज सूक्त के क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो उससे थोड़ा थोड़ा आधार भी लगा के रखना। बिल्कुल। 10/108 क्रमांक किस समाज सूक्त का है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शर्मापणी, शर्मापणी, शर्मापणी संवाद। नेक्स्ट, सोचना है, तैयार होकर के आना है आपको, बिल्कुल कंठस्थ तैयार होकर आना बिल्कुल, जब भी कुछ होगा। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए। हाँ जी, निरुक्त के, अरे ये आपके सोचो, अभी ये बेसिक वाला चल रहा है, अभी तो पता नहीं कितनी बार घुमाऊंगा, अभी तो कितनी बार आएगा वैदिक साहित्य, अभी तो एक एक राउंड हाँ ले रहा हूँ लाइट लाइट, बिल्कुल अभी तो कितनी बार चलेगा। निरुक्त के कितने कितने प्रतिपाद्य है, निरुक्त के कितने प्रतिपाद्य है, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है, 5 5 है मित्रों। नाम भी बता दीजिए, जल्दी जल्दी नाम भी बता दो इनके, कमेंट्स में नाम भी लिख दो। वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विपर्यय, हाँ जी, वर्ण विकार, जल्दी जल्दी लिख दो, वर्ण विकार, वर्णनाश, और धातुओं के अनेक अर्थों में प्रयोग। जी, सब कुछ याद होना चाहिए अपन को, चित्र है। जगती छंद में, जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं, जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दे दो मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। अड़तालीस अक्षर, 48 अक्षर, बिल्कुल 48 अक्षर।
नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य के प्रणेता, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन है? ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य जल्दी जल्दी आंसर दे। महर्षि शौनक, महर्षि शौनक, महर्षि शौनक। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके लिए, ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी बता देवे। ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, बिल्कुल सही, विधि। बहुत अच्छी बात, विधि। तो मित्रों मैंने जो बता दिया एक उसके ऊपर विचार कर लेना पूरा। अंतिम दिन आज, इस अंतिम दिन के अकॉर्डिंग आप देख लेगा, ठीक है मित्रों। मित्रों एक ऐसा टाइम है इसमें पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, कोई बुरा नहीं माने, बुरा बिल्कुल भी नहीं माने कोई भी स्टूडेंट। मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला है कि स्टूडेंट पैसों को महत्व दे रहा है, पैसों को महत्व दे रहा है। अरे मित्रों यदि आज ऑफलाइन कोचिंग करते हो, यदि आज ऑफलाइन मेरे से कोचिंग करते हो, मेरे से ही आप कोचिंग करते हो, तो मैं 40,000 रुपये लेता हूँ, 40,000 रुपये फीस लेता हूँ मेरी, केवल मेरी। और उसका पूरा खर्चा है, जो रहना खाना पीना, जो पूरा खर्चा मिला करके है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स करवाता हूँ, 6 महीने लेता हूँ मैं, 6 महीने का चार्जेज हो जाता है उसका टोटल मिला के 1 लाख, 1 लाख रुपए बैठता है ऑफलाइन में एक स्टूडेंट का, 1 लाख रुपए बैठता है मित्रों। और आपको मात्र यहाँ पे कितने में तैयारी हो रही है? 10,000 में। और यहाँ पे 1 लाख में भी पूरी व्यवस्था हो जाती है कि वो अपने घर बार छोड़ के आता है, अपना जॉब छोड़ के आता है। कहाँ से? क्या आप मेरे पास में आओगे जयपुर राजस्थान में? नहीं, कोई वेस्ट बंगाल में रहता, कोई गुजरात में, कोई अहमदाबाद में, कोई एमपी में, कोई यूपी में, कोई उड़ीसा, कहाँ पे रहते पूरे भारतवर्ष में। सोचो कितना क्या। और मैंने ये निष्कर्ष निकाला, वो एक ही निकाला है कि स्टूडेंट फ्री में पढ़ना चाह रहा है, फ्री में पढ़ के
बहुत कम अपवाद होते हैं। अपवाद मान सकते हो कि आप जेआरएफ क्लियर करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, 800 रुपये प्रति माह, एक दिन का 30 रुपये। और यदि आप 8 घंटे पढ़ते हो, गुरुजी से 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो आप यहाँ पे, 4 घंटे तो सुबह की क्लास हो जाती है आपके फर्स्ट पेपर की है, 2 क्लास मेरी हो जाती, प्लस 8 घंटे पढ़ते हो, प्लस पे और पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो है, 30 रुपये लगते, यानी कि 4 रुपये प्रति घंटे गुरुजी को देते हो। 4 रुपये प्रति घंटे एक गुरुजी को, 1 घंटे के आप 4 रुपये नहीं दे सकते। एक गुरुजी को आप 1 घंटे जिस गुरुजी से पढ़े उसको 4 रुपये नहीं दे सकते। और जहाँ पे आप लाखों का सपना देख रहे हो, जहाँ पे आप लाखों रुपए का सपना देख रहे हो कि हमारे को 40,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिले, लाखों रुपए भी आपको मिले, मित्रों पता नहीं आप क्यों खर्च कर रहे हो, क्योंकि लाखों स्टूडेंट कोचिंग करते हो ऑफलाइन की। नेट की इसी की बात कर रहा, नेट जेआरएफ की बात नहीं करा मैं, नेट जेआरएफ की बात नहीं करा, क्योंकि रीट वाला स्टूडेंट तो फ्री में भी पढ़ेगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। रीट वाला स्टूडेंट तो फ्री में भी पढ़ेगा ना, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। लेकिन नेट जेआरएफ की तैयारी पूरे के पूरे यूट्यूब कितने भी, अरे हजारों टीचर पढ़ाते यूट्यूब पे फ्री, लेकिन कोर्स कोई भी नहीं कराता, क्योंकि यूट्यूब पे संभव नहीं है पूरा कोर्स कराना। तो पैसों को, अरे वो उसमें कितना देखो, कितना दिमाग खराब हो जाएगा, किसकी वीडियो देखो किसकी नहीं देखो, किसने 10 मिनट डाली, किसने 20 मिनट डाली, किसकी लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या है। पैसों को महत्व नहीं देना है मित्रों। कौन सस्ता ले रहा, कौन महंगा ले रहा, अरे पैसों को क्या दे रहा। यदि आपके मान लो 2,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, आपके 2,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, 5,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, उसमें क्या देखना। जो आपको एमए के जैसे पढ़ा रहा है वो, और वो आपसे 3,000 रुपये ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, आप फीस कम को क्यों देते हो। अरे 10,000 में है, कोई 4 रुपये मतलब 8 रुपये प्रतिदिन है, मतलब आपको 30 रुपये एक दिन के, प्रतिदिन के 30 रुपये में कोई पढ़ाएगा। 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ते हो, कोई पढ़ाएगा क्या। एक बार विचार करके सोचो मित्रों हैं। और अभी भी ये विचार बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कड़वी बात बोलता हूँ, मेरे में एक ही बात है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, जो मतलब अभी भी ये मतलब दिमाग लगा रहा है स्टूडेंट कि गुरुजी 1 महीने का ले ले हम तो हैं, 1 महीने का ले लेते हम तो। अरे आप मित्रों यदि 1 महीने का ले लिया, इधर देखो, एक और कड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कड़ी बात मान लो चाहे सही बात मान लो, जिसने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, इधर देखो, जिसने, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत मेहन बात बता रहा हूँ मैं, इस बात को सबको ध्यान रखना। आपने 1 महीने का ले लिया ना, तो आप 1 महीने के बाद में दोबारा नहीं पढ़ोगे। क्यों, अरे यार पूरा क्रैश कोर्स तो हो ही गया, चलो घर पे पढ़ लेते हैं, आपके दिमाग में ये होगा। 3 महीने का ले लिया तो क्या करोगे, अरे यार सितंबर का क्रैश कोर्स तो हो ही गया। कभी गलती मत करना, 1 महीने का 3 महीने का नहीं, क्योंकि जो खरीद लेगा ना 1 महीने का 3 महीने का खरीद लेगा, और जो 6 महीने का भी खरीद लेगा है, वो स्टूडेंट आगे नहीं करेगा। क्यों, वो सोचेगा यार कोर्स तो हो ही गया है, पर तो घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। मित्रों ये 6 महीने का लोगे 850 का मिलेगा, 1,500 रुपये और मिला करके देखो, एक 6 महीना तो 8.5 का, अरे एक 6 महीना 1,500 का, तो बताओ दूसरा 1,500 रुपये में क्या है टोटल तो 10,000 का आता है ना। तो आप ये सोचिए, तो कोई भी स्टूडेंट 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का लेने का गलती मत करना, क्योंकि वो जेआरएफ का जो सपना है, कॉलेज व्याख्याता का सपना है, वो खो देगा। आप 1,500 रुपये के कारण अपना सपना खो दोगे मित्रों, ध्यान रखना, आपका जो सपना देख रखे हो खो दोगे। क्यों, अरे यार शॉर्ट में तो हो ही गया, थोड़ा थोड़ा तो गुरुजी ने बता ही दिया है। गलती मत करना मित्रों है, क्योंकि आगे के लिए आप अपना रास्ता बंद कर लोगे। तो बिल्कुल भी मेरी राय नहीं है, मैं एक गुरु हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलती मत करना, क्योंकि मेरे को पता है कि मनुष्य की, एक स्टूडेंट की क्या सोच होती है, एक स्टूडेंट की क्या सोच होती है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे यार हो गया, कोई बात नहीं यार, अपन तो पढ़ लेंगे, इधर उधर से देख के पढ़ लेंगे, दिमाग से निकाल देना। यदि आपको आपका सपना जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता बनना है,
यदि आपका सपना ये लिख रखा है तो ओनली और ओनली 12 महीने का लेना, नहीं तो लेना ही मत। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मत लेना, 1 महीने का मत लेना, कोई फायदा नहीं है 1 महीने का। पैसा डुबोने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पैसा डुबोने से मतलब नहीं है। ले हो तो वो ले हो जिससे आपका लक्ष्य प्राप्त हो। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप बता दी मैंने कि पहली बार में नहीं हुआ नेट, दूसरी बार में JRF नहीं हुआ, तीसरी बार में तो होगा ही। इतना आपके ऊपर खुद को ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको खुद को विश्वास है कि यदि मैंने 2 बार नेट क्लियर कर लिया तो तीसरी बार तो JRF लेके ही जाऊंगा, और 3 बार यदि कोई तैयारी कर लेता है तो कॉलेज व्याख्याता बनने से कोई नहीं रोकेगा। मित्रों, टाइम हो गया है, ठीक है ना। कम सोच के आया था लेकिन इसलिए ज़्यादा हो गई वीडियो, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए हो गई, सोच के आया था 30 मिनट की बना दूंगा, 10 मिनट में बता दूंगा, 20 मिनट पढ़ा दूंगा, हो जाएगा। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। जिसको भी विचार करना है सोचिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अंतिम दिन है सोचने का।